जय गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानन्दना व्रजजनरञ्जना यशोदानन्दना व्रजजनरञ्जना यमुनातीरा वनचारी यमुनातीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज विहारी नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य विषतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा।
हरे राम 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 हरे हरे गोपीनाथ राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे राधा श्याम सुंदर राधे जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सॉरी आप लोग का प्रोग्राम आज थोड़ा स्टार्ट होने में थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि हमारा गोवा पहुंचने में थोड़ा सा लेट हुआ। वी विल स्पीक इन इंग्लिश एंड हिंदी ताकि सबको अच्छे से समझ में आए। तो 6:45 मे बी अनदर हाफ एन आवर सो वी कैन स्पीक। उसके बाद आपके कुछ प्रश्न वगैरह होंगे तो उस पर हम 10-15 मिनट चर्चा करेंगे। तो अभी का ये जो ड्रामा आप सबको अच्छा लगा? हाँ, इट वॉज अ ब्रिलियंट प्रेजेंटेशन। यस, बहुत ही सुंदर तरह से हमारे मारगांव के वैष्णवी वृंदों ने
बहुत उत्साहपूर्ण, हाँ, ये जो ध्रुव लीला को उन्होंने प्रस्तुत किया। सो थैंक यू वेरी वेरी मच and we are very very grateful to you. So we want to express our gratitude by loudly chanting Hribo, Hribo, Hribo. Thank you. तो इसके लिए मुझे लेक्चर ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उसका जो एसेंस है, हाँ, डिटर्मिनेशन या दृढ़ता, हाँ, डिटर्मिनेशन का जो ट्रांसलेशन है वो है दृढ़ता, दृढ़ निश्चय करते हैं। दृढ़ निश्चय यानी डिटर्मिनेशन मीन्स जो हिलता नहीं, किसी भी चीज़ से एक बार हम निश्चय करते हैं, वी फिक्स अप समथिंग, देन वो चेंज नहीं होगा। इसके लिए उसे डिटर्मिनेशन बोलते हैं, यानी डिटर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब क्या है? जो समाप्त होता है, स्टॉप होता है। लेकिन जब वो चीज़ समाप्त नहीं होता है तो वो डिटर्मिनेशन। तो एकदम दृढ़ता से, दृढ़ निश्चय से जब हम कुछ करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज डिटर्मिनेशन। तो डिटर्मिनेशन की क्या ज़रूरत है हमारे लाइफ में, ये हमें पहले सोचना है कि ये मतलब क्या है। इतना सब सुन के क्या इसकी सच में ज़रूरत है कि सिर्फ ध्रुवा को ज़रूरत थी? क्या हमें ज़रूरत है डिटर्मिनेशन की? हाँ, कितनों को लगता है कि हमें डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है? ओके, तो फिर कुछ मतलब है ये टॉपिक पे बात करने। हाँ, सो डिटर्मिनेशन, हमें कुछ भी पाना हो, एनीथिंग वी वांट टू अचीव, इवन एक स्टूडेंट को अपना स्कूल भी पास करना है, कोई डिग्री अपने को हासिल करना है, एनीथिंग, कोई भी चीज़ हमें करना है तो एक डिटर्मिनेशन, एक दृढ़ता की ज़रूरत है, राइट? अदरवाइज हम कुछ भी नहीं पा सकते हैं। तो आज ये डिटर्मिनेशन बहुत ही बड़ा विषय है, लेकिन हमारे पास समय बहुत कम है। वी हैव वेरी लेस टाइम, सो वी विल जस्ट ट्राई टू फोकस ओनली ऑन द एसेंशियल, क्योंकि ज़रूरत है ये हमें पता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है ना, हम लोग न्यू ईयर के टाइम क्या करते हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं ना, हम लोग बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? सोचते हैं कि चलो अभी नया साल आ रहा है, हाँ, हम कुछ निश्चय करते हैं ये साल में। जैसे हम स्पेशली हम लोग ऐसे सोचते हैं कि अपना वेट बढ़ रहा है तो रेगुलर कुछ एक्सरसाइज, व्यायाम करना चाहिए, हाँ, है कि नहीं? हम लोग सोचते हैं ना, मैं तो सोचती हूँ हर साल कि कम से कम 10 मिनट मुझे प्राणायाम करना चाहिए, या मुझे एक्सरसाइज करना चाहिए, या मुझे वॉकिंग करना चाहिए, या कुछ। तो पहले के 4-5 दिन हम बहुत ही सीरियसली करते हैं, फिर धीरे 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 जब भी जनवरी एंड होता है तो एक्सरसाइज कहीं होता है और हम लोग कहीं और होते हैं। हाँ, तो ये कोई भी चीज़, कोई भी छोटी सी भी चीज़ अगर हमें करना है, देन वी नीड टू कंटिन्यू, वी नीड टू हैव दैट डिटर्मिनेशन। तो ये बहुत बार हमारे में इसकी कमी होती है, वी लूज, इनिशियल स्टीम होता है, उसके बाद फुस हो जाता है। तो आज हम उसी डिटर्मिनेशन का ये भक्ति के मार्ग में, स्पिरिचुअल लाइफ में किस तरह से हम मेंटेन कर सकते हैं। फॉर एवरी एक्टिविटी वी नीड डिटर्मिनेशन, लेकिन स्पिरिचुअली भी, जैसे आप कुछ इंटरेस्ट है आपको कृष्ण कॉन्शियसनेस में, कुछ इंटरेस्ट है अपने भक्ति के जीवन में, लेकिन क्या होता है जब हम करते हैं, व्हेन वी स्टार्ट, तो सब जगह से एंकरेजमेंट नहीं मिलता है, राइट? आपको अच्छा लग रहा है, आप आएंगे, आप चैंटिंग करेंगे, लेकिन बाकी लोग बोलते क्यों करना है, बूढ़े होने के बाद करो ना, ये थोड़ी अभी टाइम नहीं है ऐसे ये सब करने के लिए। मुझे याद है जब मेरे पिताजी पहली बार उनको भगवद गीता उन्होंने लिया था, हाँ, तो भगवान की दया से उन्हें प्रभुपाद का भगवद गीता यथारूप एज इट इज, हाँ, समहाउ उनको वो जो क्रॉस मैदान, मुंबई में क्रॉस मैदान करके वहाँ पे पंडाल प्रभुपाद ने लगाया था, तो उस पंडाल से उनको प्रभुपाद का भगवद गीता उन्होंने लिया। तो वो उसे एकदम बहुत उत्साह से वो रोज़ रोज़ पढ़ना शुरू किए उन्होंने। तो तभी बाकी सब रिलेटिव्स डर गए, अरे ये अभी इतने 25-26 साल की उम्र में
हाँ, अभी अभी शादी हुई है, अभी ये इतना जोर जोर से रोज भगवत गीता पढ़ेगा तो ये तो सन्यासी हो जाएगा। हाँ, तो सब लोग बोले अरे अरे अभी नहीं करो, अभी ये नहीं करो इसको, ये अभी नहीं, अभी उम्र क्या है, कमाने का, एंजॉय करने का, फैमिली बनाने का। हाँ, पैसा बनाओ, ये आपका सेटल होने का उम्र है। उसके बाद जब हो जाएगा, रिटायरमेंट हो जाएगा, तभी भगवत गीता शांति से बैठ के पढ़ना है। ये डायलॉग सबने सुना है। हाँ, सब जगह सुनते हैं हम। हाँ, ये डायलॉग सब बोलते हैं, अभी नहीं। तो हमें वो रिटायर हुए हुए लोगों से पूछना चाहिए कि आप लोग कितने लोग बैठ के भगवत गीता पढ़ते हैं। हाँ, तो सेम डायलॉग उनको भी बताया गया था कि ये अभी नहीं है, बाद में। तो ऐसे हम जब सुनते हैं तो तभी हमें भी, अगर हमारे में दृढ़ता नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है, तो हम लोग को भी लगता है कि ठीक है ना, थोड़ा टाइम के बाद करेंगे। हाँ, एक और हमारे जीवन में पोस्टपोन करने के लिए बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं, स्पेशली लेडीज़ के लाइफ में। हाँ, देयर इज सो मेनी थिंग्स वी नीड टू डू, बराबर। हाँ, पहले तो जब हम शादी होने तक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, शादी होने के बाद फैमिली है, इन लॉज है, ये है, तो उसमें पहला टाइम जाता है। हाँ, अभी नहीं, बाद में। अभी जपा करने के लिए टाइम नहीं, क्योंकि अभी नहीं आई हूँ ना मैं ये घर में, तो मुझे सेटल होना है, मेरे मदर इन लॉ को देखना है, ये करना है, वो हो गया, बच्चा हो गया, तो अभी बच्चा छोटा है। हाँ, तो उस एक्चुअली हम सब जो माएँ हुए हैं, पता है कि कभी वो समय ही नहीं मिलता है, कभी सुबह होता है, कभी शाम होता है, पता ही नहीं चलता है। हाँ, वो हो गया, अभी बच्चे का स्कूल। हाँ, तो जब उनका जैसा एग्ज़ाम होता है तो अपना भी एग्ज़ाम साथ साथ चलता है। हाँ, सो इन दिस वे, और वो सब हो गया तो अभी बच्चे को सेटल करो, बच्चे की शादी करो, और वो होने के बाद नेक्स्ट क्या है, पोते को स्कूल में भेजो। सो इट विल नेवर एंड। तो ये प्रोसेस अगर हम, और उसमें क्या होता है, हम लोग यंग नहीं रहते, अपना भी एज होता ही है ना। We were 20, then we become 40, then we become 60। उम्र तो रुकता नहीं है कि अरे इसको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चलो रुक जाओ, ऐसा होता है नहीं। अपना इधर का दर्द, इधर का दर्द, इधर का दर्द, सब चलता ही रहता है ना। इट गोज ऑन, कंटिन्यूसली चालू रहता है, वो कुछ रुकता नहीं है, बॉडी एज होता ही जाता है। सो इन दैट प्रोसेस ये जो काल है, टाइम है, इज़ वेरी शॉर्ट। हमें पता नहीं अपने पास कितना टाइम है। सो इन दैट टाइम, उस छोटे समय में, मे बी 20 ईयर्स, 40 ईयर्स, 60 ईयर्स, 80 ईयर्स, जो भी समय है, वो समय को हम बेस्ट सदुपयोग हमारे ड्यूटीज़ के साथ, वी हैव टू डू आवर ड्यूटीज़, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर देयर, responsibilities to parents, responsibility to husband, responsibility to children, family, social responsibility, professional responsibility, ये सब कुछ है। हाँ, ये सब छोड़ के भागना नहीं है अपने को हिमालय में। यहाँ ये रह के इन सब के साथ अपनी आध्यात्मिक प्रगति भी करनी है, क्योंकि वो जब अंत समय आएगा, वो एग्ज़ाम आएगा डेथ का, तभी वो पेपर अपने को ही लिखना है। वी ओनली हैव टू आंसर दैट पेपर। हाँ, वो एग्ज़ाम टाइम पे हम किसी को बुला नहीं सकते, अरे मम्मी इधर आओ मेरा पेपर लिखो। हाँ, चिंटू मिंटू मेरे बच्चे आ जाओ मेरा पेपर लिखो। कोई आ सकता है? एनीबडी कैन आंसर दैट पेपर? नो। एम आई रेडी? एग्ज़ाम, स्कूल में एग्ज़ाम होता तो एक डेट मिलता है ना, ये तो डेट ही नहीं है। बिन बुलाए मेहमान, कोविड तो आके गया, 2 साल सब खिला पिला के इधर से लिया उधर से लिया सबको। हाँ, ऐसा कितने सारे बिन बुलाए मेहमान आते ही रहेंगे। आर वी रेडी? एम आई रेडी? इन दैट शॉर्ट टाइम हैंडलिंग ऑल दिस। इसके लिए ना स्त्री को सुपर वुमन बोलते हैं, बिकॉज दिखने में इतना ही है, 2 हाथ पैर, बट उसके साथ कितना कुछ जगलिंग करना पड़ता है। हाँ, ये वो सब
जगलर जैसा, लेकिन उसके साथ अपनी आध्यात्मिक प्रगति भी हमें करनी है। क्यों? वाई? बिकॉज अल्टीमेटली भगवत गीता यही बताता है कि ये हम शरीर है ही नहीं, हम है जीवात्मा। सो इन योर होल जर्नी, ये जो लाइफ टाइम का जर्नी है, इसमें अगर हमने जीवात्मा का उद्धार साथ साथ नहीं किया, देन योर होल जर्नी इज अ बिग जीरो, शून्य। यहाँ बोर्ड पे मैं 0 0 0 0, हाँ 10 जीरो लगाओ, उसका वैल्यू क्या है? 0। 1000 जीरो लगाओ, वैल्यू क्या है? 0। लेकिन वो सब जीरो के पहले क्या लगाना है? एक 1। वो 1 लगाएंगे तो हर जीरो को वैल्यू है। देन इट बिकम्स 10, इट बिकम्स 100, इट बिकम्स 1000, इट बिकम्स 10,000। तो हमारे लाइफ में भी हमें क्या डिटर्मिनेशन होना है कि ये सब जीरो तो है ही। अपना घर जो हम इतना संवारते हैं, इतना उसके लिए लोन लेके काम करते हैं कि अपना एक घर हो, बट एट द टाइम ऑफ डेथ वो यहीं पे रहता है। हाँ, कोई रिलेटिव हड़प लेते हैं, राइट? तो इट इज बिकम अ जीरो। हम साथ में तो नहीं लेके जा सकते। फॉरगेट अबाउट टेकिंग द घर, हमारा एक छोटा सा सुई भी साथ में नहीं लेके जा सकते। सो अल्टीमेटली इट्स जीरो। हमारा इतना सारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जिसके लिए हमने सालों बिताया है, कैन वी टेक दैट डिग्री? नहीं। नेक्स्ट जन्म में आके वापस ABCD से ही स्टार्ट करना है अपने को। वो नहीं बोलते आपका PhD हुआ है तो अभी आगे पोस्ट डॉक्टरल थीसिस करो। नो। सो अल्टीमेटली वो सब है, बट दे आर ऑल गोइंग टू बी जीरो। बट वो जीरो से पहले क्या लगाना है अपने को? 1। और वो 1 दैट इज कृष्णा। तो हमें वो डिटर्मिनेशन, वो दृढ़ता होना चाहिए कि मैं सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन रोज मेरे जीवन में वो 1 को आई हैव टू पुट इट। चाहे किसी को अच्छा लगे नहीं लगे, चाहे किसी को जरूरत लगे नहीं लगे, बट आई नीड इट। क्योंकि वो एग्जाम, फाइनल एग्जाम मुझे आंसर करना है, राइट? आई हैव टू आंसर। और वो एग्जाम कभी भी आ सकता है। एम आई रेडी? ये हमें खुद को सोचना है। ये किसी के बोलने की या ना बोलने की इज नॉट रिक्वायर्ड। आई हैव टू थिंक, हैव आई पुट दैट 1 इन माई लाइफ? क्या मैंने मेरे जीवन में वो 1, वो भगवान को जुड़ाया है, कृष्ण को जुड़ाया है? तो फिर सब कुछ वैल्यू है। तो फिर मेरा घर मंदिर बन जाता है, मेरे बच्चे, मैं उनको भगवान का प्रसाद खिला रही हूँ तो वो मेरा सेवा बन जाता है। मेरे पति, मेरे सास, मेरे ससुर, मेरा एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू कृष्ण। जस्ट लाइक यहाँ मैं स्विच को मेन्स पे कनेक्ट कर देती हूँ, देन एवरीथिंग वर्क्स। अगर वो मेन पे ही कनेक्शन नहीं है, देन इट डजंट मेक सेंस। सो अपने जीवन को क्या डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि मैं वो मेन भगवान को कनेक्ट कर सकूं। और ये रोज का प्रयास है। इट्स एन एवरीडे थिंग। कोई एक स्टैम्प नहीं मिलता जैसे अपना सर्टिफिकेट या लाइसेंस में मिलता है, एक बार स्टैम्प मिल गया, ओ क्या फिनिश, ऐसा नहीं होता। इट्स एन एवरीडे प्रोसेस। रोज हमें प्रयास करना है, रोज उठना है, रोज भगवान का नाम लेना है। तो ये जब रोज रोज करना होता है तो उसके लिए क्या चाहिए? दृढ़ता, डिटर्मिनेशन। जैसे लाइक हम लोग बोल रहे थे ना कि वॉकिंग करना है, एक्सरसाइज करना है, वो रोज करना है। एक बार बोल दिया, अच्छा आज आपने 10 घंटा वॉकिंग किया, हो गया, अभी लाइफ टाइम का वॉकिंग इज ओवर। डज इट हैपन लाइक दैट? नो। तो ये भी सेम, रोज वो 1 को डालो, रोज 1 को डालो। तो इसके लिए, इसे कंटिन्यू करने के लिए डिटर्मिनेशन या दृढ़ता की जरूरत है। सो टुडे वी विल जस्ट इन द नेक्स्ट 10-15 मिनट्स जस्ट बेसिक प्रिंसिपल्स कि हम किस तरह से ये डिटर्मिनेशन या दृढ़ता को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। इसके लिए इसे याद करने के लिए मैंने इसे 4D, डिटर्मिनेशन स्टार्ट फ्रॉम D, तो
टू हैव डिटर्मिनेशन हमें 4 डी की ABCD का D है ना, वो याद रखना है हमें। तो पूरा लेक्चर भी भूल गए आप लोग तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिमेंबर द 4 Ds। ओके, किस तरह से हम ये दृढ़ता या डिटर्मिनेशन डेवलप कर सकते हैं। तो ये 4 Ds में पहला है, फर्स्ट D इज डायरेक्शन। हमें कैसे दृढ़ता, किस मार्ग में दृढ़ता करना है, वो दैट वी शुड रिमाइंड। हाँ, गलत मार्ग पे डिटर्मिनेशन करेंगे तो कोई फायदे का नहीं है। हाँ, जैसे टेररिस्ट लोग हैं ना, वो भी बहुत मेहनत करते हैं। बॉम्ब डालने से पहले वो ऐसे ही नहीं जाके किधर फेंकते हैं बॉम्ब, नो। इनफैक्ट टेररिस्ट कैंप्स को जहाँ अगर आप लोगों ने देखा होगा, वो लोग भी सुबह 2 बजे उठते हैं, उठ के प्रैक्टिस करते किसके लिए? लोगों को उड़ाना कैसा है, हाउ टू किल पीपल, दैट इज ऑल्सो डिटर्मिनेशन। हाँ, खाते नहीं है, पीते नहीं है, कहाँ कहाँ वो अफगानिस्तान के केव्स के अंदर बैठ के प्रैक्टिस करते हैं वो लोग, बट किस चीज़ के लिए? फॉर द रॉन्ग पर्पस। तो इसके लिए भगवद गीता में जब आप लोग पढ़ेंगे 18 चैप्टर में, बिकॉज समय नहीं था, आई हैव नॉट टेकन इट, 3 वर्सेस है भगवद गीता में 18वें चैप्टर में, वह भगवान श्री कृष्ण 3 टाइप के डिटर्मिनेशन या दृढ़ता के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। एक जो दृढ़ता है सत्वगुण में, एक रजोगुण में, और तीसरा है तमोगुण में। तो ये वाला जो दृढ़ता है ना, ये भी डिटर्मिनेशन है, बट दिस इज इन तमोगुण, जहाँ उसका भी फायदा नहीं और किसी का और का भी फायदा नहीं। तो हमें वो नहीं, हमें एक डायरेक्शन चाहिए। तो वो डायरेक्शन कौन देता है? स्क्रिप्चर, शास्त्र बताते हैं कि किस तरह हमें ये डायरेक्शन चलाना है। तो हमें उदाहरण कौन है, ये सिर्फ थियोरी नहीं है। दिस इज वन थिंग हमें समझना चाहिए कि ये जो भगवद गीता है ना, केवल हमने श्लोक बाय हार्ट किए या हमें पूरा 9वां अध्याय आता है, 15वां अध्याय आता है, रट सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें अपने जीवन में उसे पालन करना है। हम इमीडिएटली अर्जुन नहीं बन सकते या इमीडिएटली हम बहुत शुद्ध भक्त नहीं बन सकते, बट वी हैव टू सी द लाइव्स ऑफ पीपल। उन लोगों का जीवन देखना है जिन्होंने अपने जीवन में इसे पालन किया है। तो ये हमें डायरेक्शन देगा। जैसे श्रील प्रभुपाद 70 साल की उम्र में बिना दृढ़ता, बिना ये दृढ़ निश्चय से कैसे एक 70 साल के आयु वाले कैन गो अक्रॉस द ओशन। हाँ, 2 हार्ट अटैक होने के बावजूद वो अमेरिका जाके उन्होंने ये भगवत भक्ति का प्रचार किया दृढ़ता से। वो वहीं से रिटर्न आ सकते थे, शिप में ही, शिप तक जाने से पहले ही इतना ऑब्स्टिकल, लेकिन वहाँ जाने के बाद भी ऐसा नहीं था कि बहुत सरल था, बट ही जस्ट कंटिन्यूड। ये जो डिटर्मिनेशन है कि नहीं, और किसके लिए? उनके लिए नहीं, वो तो अच्छे वृंदावन में थे, ही वॉज वेरी हैप्पी, लेकिन हम सब लोगों के लिए, ताकि लोगों को ये जो दुख भरे जीवन से बाहर निकले, लेट देम परफेक्ट देयर लाइफ, इसके लिए प्रभुपाद टुक दैट एफर्ट। तो विथ सो मच डिटर्मिनेशन वो वहीं से बोलते थे मुझे वापस जाना है, इमीडिएटली पीपल वुड हैव सेंट हिम बैक, बट वो ही कंटिन्यूड विदाउट मनी, विदाउट एनीथिंग, कि मुझे ये भगवत भक्ति देना है। प्रभुपाद का जो लीलामृत है उसे हम जब पढ़ते हैं तो हमें समझता है कि इट्स सो डिफिकल्ट, इसमें बिना डिटर्मिनेशन का कोई नहीं कर सकता। सो ये हमारे आँखों के सामने दिखने वाला उदाहरण है। हमें लगता है शास्त्र में पता नहीं किसने देखा है, क्या मालूम किसने किया है, बट ये तो हमारे सामने देखा है हमने। वैसे ही हमारे कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में पहले जब कम्युनिज्म बहुत ज़्यादा था रशिया में, तभी वहाँ पे भक्ति या भगवान को पूजना वॉज नॉट अलाउड। वहाँ पे जो कम्युनिस्ट थे दे यूज्ड टू अरेस्ट, और चाइना में अभी भी है वैसा ही। वहाँ ओपनली आप ऐसे जैसे हम लोग
आराम से कीर्तन कर रहे थे, जोर शोर से, खुशी से। यू कैन नॉट डू लाइक दैट इन चाइना इवन नाउ। जो भी करना है आपको अंडरग्राउंड करना है, यानी बाहर नहीं दिखाना है। एंड ऐसे ही इवन रशिया में वैसे था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन वहाँ के जो डिवोटीज बने थे और जिन्होंने ये आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल लाइफ टेस्ट किया, उनका एक ही डिज़ायर था कि ये बाकी लोगों को भी मिलना चाहिए। एंड हाउ आर दे डूइंग इट? दे वर हैविंग प्रिंटिंग प्रेसेस। ये सब जो भगवत गीता है, वहाँ से बाहर से कोई पुस्तक अंदर नहीं आ सकता। यू कैन नॉट प्रिंट एंड सेंड। कोई बुक्स वहाँ नहीं जा सकता। दे यूज टू कॉन्फिस्केट, अलाउड नहीं था। तो वो क्या करते थे, अपने घरों के नीचे बेसमेंट में प्रिंटिंग प्रेसेस लगाते थे, जेरोक्स के छोटे छोटे मशीन लगाते थे, और उससे वो लोग ये भगवत गीता उन्होंने ट्रांसलेट किया रशियन में एंड वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। एंड दे वर अरेस्टेड। कितनों की तो जान भी चली गई, बट कैसे वो कंटिन्यू कर रहे थे? विद दृढ़ता, विद डिटर्मिनेशन। तो हमें समझना चाहिए कि जब ये वाली चीज़ पीपल आर डूइंग विथ सो मच डिफिकल्टी और हमें इतने आसानी से मिल रहा है, और अगर हम उसे भी सीरियसली न ले तो इसे क्या कह सकते हैं? मोस्ट अनफॉर्चुनेट, मोस्ट अनफॉर्चुनेट। तो ये जो है डायरेक्शन, फर्स्ट चीज कि किस चीज के बारे में दृढ़ता होना है, दैट वी शुड अंडरस्टैंड। तो फर्स्ट डी क्या है? डायरेक्शन। तो हमें डायरेक्शन शास्त्र से पता चलता है कि हमें दृढ़ता सब कुछ चीज के लिए है, जॉब के लिए, इसके लिए, उसके लिए। लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जहाँ पे हमें दृढ़ता होना है वो है अपनी आध्यात्मिक प्रगति। दैट इज फर्स्ट, डायरेक्शन। सेकेंड इज डिसिप्लिन, शिस्त। यस, कुछ भी अचीव करना है तो एक डिसिप्लिन होना है। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं ना, तो एक डिसाइपल होना है तो हमें क्या होना चाहिए? डिसिप्लिन। तो इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण कौन है? अर्जुन। अर्जुन जब द्रोणाचार्य के स्कूल में थे तो एक दिन वो लोग प्रसाद, रात का प्रसाद खाना खा रहे थे, तो तभी वो जो दिया था वो बुझ गया, लेकिन पूरा अंधेरा हो गया। तभी ये ट्यूबलाइट वगैरह नहीं था, कंप्लीट अंधेरा हुआ और अर्जुन खाना खा रहे थे। लेकिन वो अंधेरे में भी, और अगर हम भी सब देख सकते हैं, जब एकदम लाइट चला जाता है और खाना खाना होता है तो हम क्या इधर डालते हैं इधर डालते हैं? नहीं ना, कहाँ डालते हैं? सीधा पहुँचता है यहाँ पे। तो अर्जुन ने भी ये देखा कि अरे इतना एक्यूरेट कैसा हो रहा है मेरा, दिख तो नहीं रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि अभ्यास है, पता है कि इधर है और इधर आना है। अभ्यास, ये अभ्यास हो रहा है ना, तो इसके वजह से व्हाट डज अर्जुन थिंक? अर्जुन सोचता है अगर ये मैं कर सकता हूँ तो मैं मेरा एरो शूटिंग भी, आर्चरी भी मैं रात को भी कर सकता हूँ, उसमें ही तो मुझे अभ्यास करना है। हाँ, तो इस तरह से विचार कि रात को फिर क्यों मैं टाइम वेस्ट करूं? दिन में तो हम लोग करते हैं, रात में दिखता नहीं है करके हम लोग बंद करते हैं, तो मैं रात में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो वो रात में भी आर्चरी प्रैक्टिस कर रहा था, हाँ, एकदम डिसिप्लिन्ड। और व्हाट वाज द आउटकम? ही बिकेम द बेस्ट आर्चर। तो उसी तरह से मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अभी आज से आप लोग रात को सोना मत, बट मेरा कहने का मतलब है कि हमें ये देखना है कि एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल, हमारा जीवन का एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उठे तो उठे। हाँ, कुछ लोग होते हैं जब नींद खुलेगी तब उठेंगे, जब होगा तभी होगा, कोई जीवन का टाइम टेबल नहीं है। हाँ, तो ऐसा इट इज़ एन अनऑर्गेनाइज्ड लाइफ। ना कभी कहीं कुछ टाइम पे समय में होगा, ना कुछ कैन बी अचीव्ड, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे कोई भी हो। हर एक चीज़ के लिए जो समय मिला है उसे वेस्ट न करते हुए, जब हम उस समय को बेस्ट उपयोग करते हैं,
हर एक समय में वेस्ट न करते हुए एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल करेंगे तो हमारी दृढ़ता बढ़ेगी। हर एक चीज़ के लिए हम समय देंगे, मेरे हेल्थ के लिए समय, मेरी आध्यात्मिक, मेरी जपा के लिए समय, मेरे संकीर्तन के लिए समय, मेरे बच्चों के पढ़ाई के लिए समय, मेरे फैमिली के लिए समय, मेरे घर की कुकिंग के लिए समय, हर एक चीज़ के लिए जब हम समय देते हैं, मे बी इट मे नॉट बी एक्यूरेट, रोज वही 9:15 टू की खत्म होगा ऐसा नहीं होगा, शायद आगे पीछे भी हो, वो फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन ऐसा नहीं कि एक दिन सुबह ब्रेकफास्ट 9 बजे मिलेगा, दूसरे दिन 11 बजे मिलेगा, एक दिन नहीं मूड नहीं है तो नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। सो वी हैव टू हैव अ डिसिप्लिन। एक दिन मुझे जपा करने को अच्छा लगता है तो मैं करूँगी, 20 राउंड करूँगी, दूसरे दिन मूड नहीं है तो आज इच्छा नहीं है तो नहीं करना है। हाँ, ये दिस इज नॉट डिसिप्लिन। तो सेकेंड डी क्या है? डिसिप्लिन। फर्स्ट डी था डायरेक्शन, सही डायरेक्शन में दृढ़ता, सही चीज के लिए दृढ़ता। सेकेंड इज डिसिप्लिन होना है अपने लाइफ में। थर्ड, डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना है। कोई भी चीज हम देखते हैं ना, बच्चों को हम बोलते हैं आपको पढ़ना है तो टीवी बंद करो, मोबाइल बंद करो। हाँ, आज के जनरेशन को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ बैठे बैठे किसी को पता भी नहीं चलेगा लेकिन मैं पूरे दुनिया घूम के आ सकती हूँ, राइट? आई कैन एक्सेस एनीथिंग। इनफैक्ट फॉरगेट यहाँ पे मैं हिमालय के कोई एकदम छोटी केव में अंदर जाके पूरे दुनिया के साथ किसी से नहीं मिल रही हूँ, लेकिन स्टिल आई कैन बी सोशली एक्टिव। हाँ, मैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, इस पे उस पे सब में रह सकते हो, क्योंकि ये इतना कनेक्टिविटी है। बट ये इससे क्या है? एडवांटेज है कि आप कनेक्ट कर सकते हो, बहुत कुछ चीज़ आसान हो सकता है, बट एट द सेम टाइम डिस्ट्रैक्शन भी बहुत है। मन फोकस करना बहुत मुश्किल है। आप में से कितने लोग टीचर्स हैं? यस, आप बता सकते हैं कि आप लोग अभी जो भी नंबर ऑफ साल से आप सिखा रहे हैं, आप अभी के बच्चों का अटेंशन फोकस और एक 10 साल के पहले के बच्चों का अटेंशन फोकस में कुछ फर्क दिखता है आपको? दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है। दे आर नॉट एबल टू फोकस, नहीं होता है फोकस, क्योंकि वो इतना एडिक्शन हो गया है कि ऐसे नहीं किया तो वो उंगली को कुछ, और यही नहीं होता है, इट्स बिकम एडिक्शन। एक इनफैक्ट रिसेंटली एक मे बी 1.5 या 2 साल की बच्ची हमारे पास हॉस्पिटल में आई थी। तो यूजुअली क्या करते हैं, जब माँ बच्चे को लेके आते हैं तो बच्चे को शांत रखना है तो ईजीएस्ट मेथड क्या है? मोबाइल दे दो, पता भी नहीं चलेगा कि बच्चा है, बिकॉज वो ऐसा रहता है। तो दिस चाइल्ड हैड कम और माँ ने उसको मोबाइल, बाहर बैठी थी तो मोबाइल दिया था, फिर अंदर आई तो उसको चेक करना था तो उसने हाथ से मोबाइल ले लिया, और जो उसने जो अवतार उसने दिखाया वो बहुत ही ऐसे भयानक, बिकॉज ये कुछ 1.5-2 साल का बच्चा है, नॉट इवन 1.5-2 साल के बच्चे रोते हैं जब खिलौना निकाले, इट इज एक्सट्रीम। वो फ्लोर पे रोल होने लगी, पूरा इधर उधर बिखारने लगी, माँ को किक करने लगी। शी कुड नॉट रेजिस्ट। उसको बोला सिर्फ 2 मिनट 2 मिनट दो, नो 2 मिनट भी नहीं, कुछ भी नहीं, बिकॉज इतना वो अटेंशन उस पर ये हो गया है। तो सेम चीज़, तो वैसे ही सिर्फ बच्चों का ही स्टोरी नहीं है ये हमारा भी है। हम कितनी बार वो मोबाइल हाथ में है, मोबाइल का काम क्या है? सिर्फ फ़ोन करना और फ़ोन लेना, एक्चुअली बराबर है ना, वही है ना उसका काम। बट अभी उसमें सब कुछ है, अपना अलार्म भी उसमें ही है, आपका अपना रिमाइंडर भी उसमें ही है, गूगल भी उसमें ही है, व्हाट्सएप भी उसमें ही है। सो विदाउट रीज़न हम देखते हैं कि कभी कभी हम उसमें इतने डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यू लूज टाइम। तो अगर हमें दृढ़ता भक्ति में करना है तो हमें ये डिस्ट्रैक्शन को कॉन्शियसली
अपने हिसाब से हमें इसे कट डाउन करना है, उसे बाहर रखना है कि जब मैं भगवान का नाम ले रही हूँ, when I'm chanting or when I'm hearing or I'm doing something, let me focus. अगर वो फोकस नहीं रहेगा तो हम लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे और मोबाइल भी चालू है, कुछ फायदे का नहीं है। कुछ भी करना है, लेट अस लर्न टू फोकस, तभी हम दृढ़ बन सकते हैं। देन वी कैन डू इट विद अटेंशन, अदरवाइज इट इज इनअटेंटिव। तो ये थर्ड डी है। थर्ड डी क्या है? डिस्ट्रैक्शन टू बी अवॉइडेड। फर्स्ट क्या था? डायरेक्शन। सेकेंड क्या था? डिसिप्लिन। थर्ड है डिस्ट्रैक्शन टू बी अवॉइडेड। एंड द फोर्थ इज डेस्परेटली एसोसिएट इन विद द डिवोटीज। ये डेस्परेट होना चाहिए कि हम उन लोगों के साथ संग करें जो ये दृढ़ता से कार्य कर रहे हैं। हाँ, हमेशा स्कूल में बोलते थे ना, हम लोग बचपन में बोलते थे ना कि किससे फ्रेंडशिप करो जो आपसे अच्छे हैं, या तो आप जैसे आपसे अच्छे। आपसे बदतर लोगों के साथ फ्रेंडशिप किया तो क्या होगा? यू विल लूज व्हाट यू हैव। आप उनके जैसे ही बनोगे। हाँ, एक फेल होने वाले बच्चे के साथ दूसरा जाए, वो भी ऐसे सोचेगा, चलो कोई बात नहीं मम्मी, उसको 20 ही मिला, मुझे 25 मिला आउट ऑफ 100। अरे उसको तो देखो जो इससे आपसे ज़्यादा है, तो तभी आप एम करोगे कि भाई मुझे कुछ करना है। तो उसी तरह से अगर हम भौतिक दुनिया में जो अपना पूरा टाइम गंवा रहे हैं, पूरे भौतिक मेटीरियलिस्टिक एक्टिविटी में पड़े हैं, इफ़ वी स्टार्ट कंपेयरिंग विद देम, अरे मैं तो एटलीस्ट महीने में एक बार तो मंदिर जाती हूँ, वो तो जाता ही नहीं है, तो whom are you comparing with? किसके साथ हम तुलना कर रहे हैं? हमें उनको देखना है, नॉट कंपेयर बट टेक इंस्पिरेशन, जिन्होंने अपने जीवन में अपने बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ उन्होंने भक्ति को सीरियसली लिया है। तभी हमें पता चलेगा कि हाँ, इवन आई कैन डू इट। श्री राधा गोपीनाथ मंदिर में जो मफतलाल इंडस्ट्रीज है, मफतलाल इंडस्ट्रीज आप सबने सुना है ना भारत में, तो उसके जो चेयरमैन है मिस्टर ऋषिकेश मफतलाल, वो मारगांव भी आए थे कुछ साल पहले। आप में से कुछ लोगों ने उनको देखा होगा, सुना होगा। तो जब हम मंदिर जाने शुरू किए तो तभी उन्हें ये मिस्टर मफतलाल भी आते हैं, ये भी जपा करते हैं। हाँ, हमारे छोटे छोटे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन ये इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर के साथ अगर समय निकाल सकते हैं भक्ति के लिए, तो उनको देख के प्रेरणा मिलती है कि अगर वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। अगर हम वो इंस्पिरेशन लेते हैं, उन लोगों से संग करते हैं जो अपने आप में डिटर्मिनेशन, बहुत दृढ़ता से ये मार्ग अपनाते हैं एंड दे फॉलो इट। सिर्फ ये नहीं कि हाँ एक बोलते हैं और करते कुछ है, नो, जो बोल रहे हैं वही लाइफ में कर रहे हैं। सो वी हैव टू, और ऐसा नहीं कि जस्ट देख के आया अच्छा लगा, डेस्परेटली एसोसिएट, उनका संग लेना है अपने को। जब हम हरे संकीर्तन में आते हैं, सत्संग में आते हैं, तो हमें डेस्परेटली, जिस तरह से एक प्यासा होता है ना, बहुत प्यास लगी है आपको, तो अब जब पानी पीते हैं तो कैसा पीते हैं वो? हाँ, और कभी कभी हम किसी के घर पे जाते हैं, हमको प्यास नहीं लगा है लेकिन पानी का ग्लास ला के दिया, इसके लिए हम लोग पीते हैं, अभी उनको बुरा नहीं लगना चाहिए करके पी लेते हैं। हाँ, वो पीना, और जब आपको बहुत प्यास लगा है, बहुत, एंड तभी आपको कोई पानी ला के दे, आप तभी पीते हैं, तो उसमें कुछ फर्क है? यू हैव एक्सपीरियंस द डिफरेंस? ये मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? वी ऑल नो कि वो कैसा होता है। वो एक इतना पानी पिला भी तो भी वी आर लाइक, तो सेम वे हमें भौतिक जगत जो है आउटसाइड, इसको संसारा धवनला बोलते हैं। ये जो संसार है ना, ये एक फॉरेस्ट फायर, अपना जो फॉरेस्ट है उसमें एक आग जलता है तो उसमें कोई नहीं बचता, वो आग फैलता जाता है। सो उसी तरह ये संसार, इसमें कॉन्स्टेंटली एक दुख और दूसरे दुख के बीच में थोड़ा टाइम मिला तो वो सुख ऐसा लगता है। हाँ, इसके लिए इसको संसारा दवना बोलते हैं। कॉन्स्टेंटली
प्रॉब्लम्स है। हाँ, एक प्रॉब्लम हो गया, अभी ये हो रहा है, अभी ये नहीं है तो ये हो रहा है। तो ये भौतिक जगत का क्रिएशन ही ऐसा है। तो ये संसार दवनल, ये जलती हुई आग में से इतना फ्रस्ट्रेशन, इतना स्ट्रेस। एंड अभी रिसेंटली ये बहुत सारे यंग बच्चे 10th में 12th में हैं, व्हाटएवर, सहन नहीं कर पाते, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, क्या करते हैं, जाके सुसाइड कर लेते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट टॉलरेट, क्योंकि इतना फ्रस्ट्रेशन है। लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन की दुनिया से संसार दावानल, संसार दावानल लीधलोका तृणाय कारुण्य घना घनत्वम। तो ये जो संसार, इतना फ्रस्ट्रेशन, इतना आग है, उसमें कौन सा एक बाल्टी डाल के आप जाके वो फॉरेस्ट में फेंकेंगे पानी का, तो क्या वो आग बुझेगा? फॉरेस्ट में फायर पड़ा है, उसमें आप एक बकेट लेके जाओ पानी और फेंको, क्या वो आग बुझेगा? बुझेगा? आप लोग आवाज बोलिए, आप लोग लगता है कि एक बाल्टी में बुझेगा? नहीं। क्या चाहिए उसको? टैंकर, एक टैंकर पूरेगा? 10 टैंकर पूरेगा? नहीं। तृणाय कारुण्य घना घनत्वम, एकदम घनघोर वर्षा हुई, बारिश हुई तो सिर्फ तभी वो आग बुझ सकता है। तो ये जो आध्यात्मिक मार्ग है, इस संसार में जो धवनल है, इतना फ्रस्ट्रेशन है, इतना दुख है। हाँ, कहीं डाइवोर्स हो रहा है, कहीं घर में क्लेश हो रहा है, कहाँ भाई बहन प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा कर रहे हैं, कहाँ माता पिता का तबीयत ठीक नहीं है, कहाँ कैंसर है, कहाँ ये है, कहाँ वो है। ये तो होना ही है, बिकॉज दिस मटेरियल वर्ल्ड इज लाइक दैट। बट ये दुख ऐसे नहीं मिटता। ये दुख से, इसे हम बंद नहीं कर सकते। चलो अभी मैंने हरे कृष्णा बोला तो अभी कल मुझे कोई बीमारी नहीं आना चाहिए। इट्स नॉट लाइक दैट, ये डिजाइन है। लेकिन इससे हम कैसे राहत कैसे पा सकते हैं? ये जब आध्यात्मिक वर्षा, ये जो कृपा की वर्षा, व्हेन द रेन, अबंडेंट रेन ऑफ ये मर्सी, ये कृपा जब ये प्राप्त होती है, तभी हम शांत हो सकते हैं, हम सुखी हो सकते हैं। ये भौतिक जगत में रह के भी सुखी हो सकते हैं। क्यों? इसके लिए सुबह सुबह फर्स्ट जो है ये गुरु अष्टकम है, जो हम रोज गाते हैं। मंगल आरती करते हैं तो रोज मंगल आरती में हम गाते हैं ये वर्ष, संसार दावानल लीधलोका तृणाय कारुण्य घना घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ये जो कृपा हमें मिलती है भक्तों के संग में, गुरु के संग में, गुरु की कृपा से, ये हरिनाम की प्रोसेस से जो गुरु हमें देते हैं, तो ये हमारी, ये जब सब कुछ दुख जो है उससे हम पार कर सकते हैं। ये पूरा दुख जो है, इट्स लाइक अ बिग ओशन। ओशन को हम बोल सकते हैं मैं क्रॉस कर लूंगी, कैन वी से दैट? अभी अरेबियन सी के तट पे खड़े रहिए आप इधर, मैं इसे क्रॉस कर लूंगी, कैन वी डू इट? नो, बिकॉज इट्स ह्यूज। लेकिन अगर वो पूरा ओशन को हम, एक गाय का बछड़ा देखा है ना आप लोगों ने, गाय के बछड़े का जो पैर है वो कितना बड़ा होता है? इतना सा। उसमें कितना पानी होता है? एक कुछ 20-30 ml हो सकता है, इतना छोटा सा। और अगर मैं बोलूं क्या ये आप क्रॉस कर सकते हैं? कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम बताता है कि ये जो पूरा ओशन जैसा जो दुख है, जब हम भगवान का शरण लेते हैं दृढ़ता से, तो ये पूरा दुख कितना हो जाता है? एक काफ के हूफ के पड़ल जितना। कैन यू इमेजिन व्हाट इट इज? दैट इजी इट इज टू क्रॉस। क्रॉस तो करना है,
भाग नहीं सकते हम हमारे जो हमें फेस कर रहा है, लेकिन द पावर ऑफ ये आध्यात्मिक पाथ का पावर ये है कि उसे अब आसानी से भगवान का जो शरण लेने के बाद ये पूरा जो है इतना हो जाता है। ये गुरु परंपरा की कृपा है, ये भक्तों की कृपा है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना प्रेशियस है। हाँ, कितना जब हम भक्तों के संग में आते हैं, व्हेन वी हियर, तो ये डेस्परेट है, ये इनअटेंटिव नहीं, चलो एक फॉर्मेलिटी है बुलाया जाते हैं। नो, इसका हर शब्द, इसका हर हरिनाम, इसका हर कीर्तन, लेट मी हियर अटेंटिवली, क्योंकि ये एक कवच बन जाता है। हाँ? जब हम सोल्जर को बेचते हैं वॉर के लिए, हम ऐसे ही जाते हैं क्या? नहीं, हम लोग क्या पहनते हैं? आर्मर, कवच पहन लेते हैं ना। सेम वे भौतिक जगत पूरा उल्टा है, बहुत कुछ हमें फेस करना है, लेकिन जब हम ये हरिनाम लेते हैं तो इट इज अ कवच, देन वी कैन फेस। तो ये डेस्परेट नीड टू एसोसिएट विद दोज हु हैव डिटर्मिनेशन। तो ये 4th D है। 4 D क्या था? फर्स्ट इज डायरेक्शन, सेकेंड डिसिप्लिन, थर्ड इज डिस्ट्रैक्शन टू बी अवॉइडेड, और 4th इज डेस्परेटली टेकिंग एसोसिएशन ऑफ जिनको डिटर्मिनेशन है उनका। सो दिस इज व्हाट वी कैन डू। ये हम अपने जीवन में खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसे ही हम बाकी लोगों से शेयर कर सकते हैं। आई विल जस्ट एंड द होल थिंग बाय सेइंग कि एक्चुअली हम दुनिया को बदल नहीं सकते, बट ईच, स्पेशली ईच लेडी, हाँ, हमारे देश में अभी बहुत कुछ हम बोलते हैं कि बेटी बचाओ, वुमेन एम्पावरमेंट, बट एक्चुअली अ वुमन, अभी और नवरात्रि का ये टाइम चल रहा है जब हम माँ दुर्गा को हम वर्शिप करते हैं। क्यों? क्योंकि एक माँ इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन। एक स्त्री जब भी अपना जीवन परफेक्टली जीती है, शी कैन मेक such a big difference in the entire creation, because she has so many people dependent on her. लेकिन अब जब एक स्त्री अपना जीवन गलत रूप से बिताती है तो that can cause disaster in so many people's life. So in fact even Stalin और Lenin, रशिया के जो थे, he said give me a good mother and I will give you a good nation. अगर अच्छा देश चाहिए तो एक अच्छी माँ दीजिए, और अच्छी माँ या अच्छा कोई भी हम कैसे हो सकते हैं अगर हम अपने जीवन में ये प्रिंसिपल्स इम्बाइब करें। तो इसके लिए हर एक जो भी स्थिति में है, यू आर प्रेशियस, आप बहुत अनमोल हो। भगवान ने आपको ये जो शरीर दिया है एक स्त्री का, इससे आपका बहुत बड़ा योगदान है। हुएवर यू आर, आप बेटी है, आप एक बहन है, आप एक पत्नी हैं, आप एक माँ हैं, वॉट एवर यू आर अ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले। तो इसके लिए हमें अपने जीवन को परफेक्ट करना है। वी कैनॉट वेस्ट दिस टाइम, एंड इसे परफेक्ट करके हम यही चीज़ हमें शेयर करना है। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? हम लोग ओवरबोर्ड हो चुके हैं, लेकिन 5 मिनट अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने वाले को कोई पनिशमेंट नहीं देगा, लेकिन यहाँ तो आप हिचकिचाइए मत। अगर कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। पर आप सबको देख के बहुत आनंद होता है। गोवा के डिवोटीज, हमारा कितना कंट्रीब्यूशन है इधर पता नहीं है, लेकिन आप सबको देखने के लिए हम ज़रूर तरसते हैं। दैट इज़ वाई रियली वांट टू कम एंड सी ऑल ऑफ यू। और बहुत आनंद आता है आप लोग को, इतने सिंसियरली और इतना जेन्युइन जो बोलते हैं ना, बहुत सरल स्वभाव। ये बहुत मुश्किल है ये जगत में अभी।
but that is very, very attractive. So thank you very much. I think there is no question. अगर कुछ है तो आप बाद में पूछ लीजिए. हरि बोल.